हम लोगों ने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन जो है व्यक्तिगत श्रेणी के लिए भी देख लिए थे, यानी व्यक्तिगत बारंबारता जो था उसके लिए भी देख लिए थे। फिर हमने अवर्गीकृत के लिए भी देख लिया था। अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे दिया जाए तब भी हम देख सकते हैं, सेम टू सेम वही सारी चीज़ें हैं। बस इनमें क्या है, माध्य निकालने में दिक्कत है। माध्य जैसे निकाला जाता है, माध्य निकालने के लिए व्यक्तिगत बारंबारता की भी माध्य निकालना बताए हैं, अवर्गीकृत के लिए भी है और वर्गीकृत के लिए भी, सब बताया गया था। तो ये जो हमारा है ये वर्गीकृत, ऐसा आपको पीछे सवाल दिया गया है, याद करिए पीछे वाले सवाल आपने माध्य निकाला भी था। तो अच्छा, अगर हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तो आपको फार्मूला तो मालूम होगा, क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ऑफ अपान सिग्मा एफ आई, जिसे हम कैपिटल एन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी से हमारा आने वाला है, लेकिन हम पहले ये तो निकालें। तो करेंगे क्या, पहला नंबर इससे चाहो तो आप ग्राफ बना डालो, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर हम सारी चीज़ें कर पाएंगे। एक्स आई निकालना पड़ेगा, पहले तो आपको वर्ग लिखना पड़ेगा जो दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यहाँ तक दिया गया है। अब आगे देखते हैं, अगर हम देखें एफ आई दिया है फिर तो एफ आई लिख लेंगे हम, 3 है, 28 है, ये 42 है, 20 है और ये 7। हमें एफ आई तो मालूम है लेकिन हमें एक्स आई नहीं मालूम है। तो पहले हम एक्स आई कैसे निकालते हैं वो समझिए। एक्स आई निकलेगा कैसे, वर्ग का मध्य वाला, जैसे 0 और 10 के बीच का मध्य क्या होता है, 5, वो एक्स आई है, यानी ये 5 हो गया। 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35 और 40-50 के बीच में 45, ये चीज़ आ गया। अच्छा, पीछे आप सवाल देखेंगे आपको तो इसका माध्य हम निकाल चुके हैं। यक्स बार कितना आया था, 25 आया था, पीछे वाली सवाल लगवाए हैं आप जब माध्य पढ़ा रहे थे शुरू में ही सत्यम तो कराए थे ना। तो यक्स बार कितना आया था, 25 आया था। ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। अब देखो, हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो माध्य विचलन का मतलब ये होता है कि हम माध्य से जो आंकड़े आपके दिए हैं उनसे घटा दीजिए आपको, यानी उनका अंतर देख लीजिए, ऐसे कहिए। तो अगर हम निकालें तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ऑफ निकाल लें। ठीक है, मॉड ऑफ का मतलब यह है कि जो प्लस माइनस होगा प्लस आई आएगा। तो देखिए 25 है और 25 में से 5 जाएगा कितना, 20, 25 से 15 10, 25 से 25 0, 25 से 35 अंतर कितना है 10, और 25-45 20 का अंतर। मतलब आप 45 में से 25 घटाएंगे 20 आएगा, 35 में से 25 घटाएंगे 10 आएगा, 25 में से 25 घटाएंगे 0 आएगा, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10 आएगा, लेकिन मॉड लगा है ना तो ये प्लस में लिखा जाएगा। और 5 में से 25 घटाएंगे तो -20 आएगा, लेकिन मॉड लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए, एफ आई होना चाहिए और इसका गुणा होना चाहिए। तो यानी हम इनका गुणा करेंगे, यानी अब हम निकाल लें एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ऑफ इनटू में ये मल्टीप्लाई करना होगा। आओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 पंचे 100 है ना, गुणा करो। अच्छा सॉरी, एफ आई से करना है, गलत, ये देखिए एफ आई से करिए, 20 तिहाई 60, फिर 10 से 28 में करिए 280, फिर 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 10 का 20 में करेंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 20 का 7 में करेंगे तो 140। अच्छा अब ध्यान देना, हमें समेशन यानी हमें जोड़ना भी तो पड़ेगा, ये सिग्मा है ना समेशन, तो आप करें क्या कि इनको सबको जोड़ लीजिए। तो आप जोड़ेंगे जैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ऑफ, ये आ जाएगा जब जोड़ेंगे तो 680 आ जाएगा, पूरा जोड़ेंगे तो 680। और एफ आई भी तो जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि नीचे तो लिखोगे कितना आएगा, ये 100, देखो 100 आ गया। अब निकाल डालिए, ये कितना आया आपका 680,
बटे 100, 2 अंक पे दशमलव, क्योंकि 1 शून्य ऐसे काट लो फिर 1 यानी 6.8। यही आपका क्या है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। निकाल लोगे सब लोग? ठीक। सुनो, माध्य विचलन हम देखें तो इसी हिसाब से तीनों का देख सकते हैं। पहला नंबर, अभी हम इसके तो सारे उदाहरण देख लिए हैं कि माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष जब निकालना होता है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं जब व्यक्तिगत श्रेणी के लिए होता है ना। एम डी इक्वल टू यानी मीन डेविएशन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये आपके मॉड में रहेगा अपान एन। इसी प्रकार से इसमें भी जहां एक्स बार है यानी जो माध्य रखा जाता है वहीं पर माध्यिका रख दो, बस सेम टू सेम वही है। इस फार्मूले में भी ध्यान दीजिए, आप सीधा सीधा कुछ नहीं, केवल वहां पे बहुलक यानी जेड रख दो, फार्मूले सेम टू सेम बनेंगे। इसी हिसाब से जब आपसे माध्य विचलन का माध्य के सापेक्ष पूछा था, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो ये फार्मूला आपने लगाया था। यानी बारंबारता बंटन के लिए जब बारंबारता, अच्छा ये वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगता है, सेम वैसे ही तो बनेंगे, यानी एफ आई होते हैं दोनों में तो यही बनेगा। तो आप ये फार्मूला यानी एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ये आ जाएगा, और समेशन आप एफ आई यूज करो या कैपिटल एन कह दो उसको, वही चीज होता है। अब जब आप माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे है तो फार्मूला केवल और केवल एक्स बार की जगह क्या हो जाएगा, एम, और बहुलक के सापेक्ष अगर निकालना होगा तो केवल क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और सारे फार्मूले यही यूज होंगे। कभी कभार आपके प्रश्न में डायरेक्ट फार्मूला दे लेता है कि ये फार्मूला किसका है, तो आपका वहीं से प्रश्न, ये मत सोचो कि बहुत बड़े बड़े सवाल लग रहे हैं इतने में तो बड़ा समय लगेगा, इन्हीं के अंदर से प्रश्न निकालेगा वो, और रहेगा थोड़ा सा, जब जानकारी रहेगी कुछ सवालें लगाए रहोगे तब उनका आराम से प्रश्न का उत्तर दे लोगे। लेकिन अगर आप समझते ही नहीं हो, जानते ही नहीं, तो फिर कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ उदाहरण अभी और हम देख लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक, देखिए ये सवाल आप देखिए, इस बार क्या पूछ लिया है, कुछ आंकड़े दिया है जिसे हम एक्स आई कहते हैं, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। अभी तक हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आराम से निकाल लेते थे, लेकिन इस बार माध्यिका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला इसका क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम का मॉड ऑफ, यही तो होगा, अपान स्मॉल एन, केवल यही फार्मूला लगेगा। ये व्यक्तिगत श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहला नंबर इसके हम पहले हम इसका अगर तुम चाहो तो आओ पहले हम क्या निकालें, माध्यिका निकालें। हेलो, पहले क्या निकालें हम, माध्यिका। आओ माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका के लिए करना क्या पड़ेगा, पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। माध्यिका निकालने में भूलना नहीं कभी भी, कई लोग ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं फिर उनका कहानी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, 10 लिया, फिर 11 है, 11, 10 और तो नहीं, 11 और नहीं है, 12 कई ठो हैं, 2 ठो हैं, 13 कई ठो हैं, 2 ठो 13 हैं, 13 ले लीजिए। फिर 14 देखिए, एक ही है, 15 एक ही है, 16 एक ही है, और 17 एक ही है, और 18 एक ही है, खत्म। अब देखिए ध्यान से, माध्यिका बीच वाली संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n बराबर क्या है, n बराबर 11 हो गया, स्मॉल n की वैल्यू तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, माध्यिका m निकालना है। तो 1 2 3 4 इधर घटा दो, 5 घटा दे, 5 इधर घटा दे, 5 इधर, बीच में ये बचा, यही तुम्हारा क्या है, माध्यिका है, 13 माध्यिका निकल गया। लेकिन हमें माध्यिका निकल, लेकिन हमें एक्स आई माइनस एम निकालना है, हमें एक्स आई माइनस एम निकालना है। तो पहले इसे चाहे ग्राफ बना लो और चाहे सबको घटा दो, सबको घटा दो। जैसे आंकड़े तुम्हारे हैं एक्स आई और फिर हमारा क्या है, अब हम एक्स माइनस एम ले लेते हैं।
ये डायरेक्ट ले लें, ठीक है। तो चलिए 10 की बात करें हम, 13, जैसे ये 10 ले रहे हैं तो 10 जो 10 में से 13 घटाओगे -3, तो उसे हम क्या लिखेंगे 3। 11 है हमारा, तो 11 13, 11 ले रहे हैं तो कितना जाएगा 2। फिर हम 12 ले रहे हैं तो 12 से कितना आएगा 1, पुनः 12 लेना पड़ेगा ना 1, फिर 13 0, 13 फिर है 0, 14 और 13 का अंतर 1, फिर 15 है, 15 और 13 का अंतर 2, 16 3, 17 4 और 18 5, इतना अंतर आया। नीचे देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा संभल के देख लिए आप। अब देखना क्या है, इन सब को जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि समेसन है, यानी आप निकालेंगे समेसन xi माइनस माध्यिका ये। तो जब ये निकालेंगे तो आप सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 2 7, कितना आएगा 22। टोटल आप जोड़ेंगे कितना जाएगा 22। तो चलिए यहाँ पर लिख डालिए, हो गया MD 22, यहाँ पर 22 और n कितना है 11, 11 दूना 22, 2 आपका आंसर आ जाएगा। यानी माध्य विचलन कितना आ जाएगा 2, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। देखिए हमने अभी क्या देखा कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे होता है, व्यक्तिगत श्रेणी ले लिया था। अगर आपका बारंबारता वाला भी आ जाए, बंटन वाला, वर्गीकृत अवर्गीकृत, तब भी आप लगा लेंगे, क्योंकि आपको केवल मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना पिछले क्लासेस में बताया गया है। अब हम बहुलक पर कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि बारंबारता बंटन आपका दिया है xi इतना और fi इतना, बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन, किसके सापेक्ष, बहुलक के सापेक्ष दिया है। तो बहुलक के सापेक्ष, अच्छा ये वर्गीकृत है, ये हमारा अवर्गीकृत बंटन है। कैसा है, अवर्गीकृत बंटन। तो इसके लिए हमें क्या फार्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको पीछे लिखाया भी गया है, और मीडियन डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, ये fi दे दिया है ना, तो fi के साथ मल्टीप्लाई होगा मॉड ऑफ xi माइनस z, z क्या है बहुलक है ना, मॉड ये अपान फिर सिग्मा fi से, या fi कह लो या n कह लो, ठीक। ये चीज़ हमें यूज करना है फार्मूला। लेकिन अगर इसे हमें यूज करना है तो पहले हमें ये चीज़ मालूम तो हो, हमें z मालूम हो पहला नंबर, हमें fi मालूम हो, xi मालूम हो, सारी चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक निकालना तो आसान था, आपके अवर्गीकृत में भी बहुलक निकालना आसान है। कैसे, जैसे आप देखें तो सबसे ज़्यादा 3 कितनी बार है, 2 बार, 4 4 बार, 5 6 बार, 6 3 बार, 7 2 बार, 8 1 बार, तो 5 कितनी बार है 6 बार, 5 कितनी बार है 6 बार, तो यानी 5 ज़्यादा बार आया है ना, तो आपको m मिल गया, सॉरी z मिल गया, तुम्हारा बहुलक कितना हो गया 5। क्लियर है, बहुलक निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है। हमने z बराबर निकाल लिया, 5 आ गया। अब हमें xi माइनस z निकालना होगा, तो इसके लिए चाहे आप ग्राफ बना लो, ग्राफ ही बना लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। fi और तुम्हें निकालना होगा xi माइनस z, ये भी तो निकालना होगा क्योंकि यहाँ निकालना है। और फिर एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, fi का मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस z में, एक ग्राफ और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए xi के आंकड़े आप लिख लीजिए, चाहे 3 है, 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो गया। फिर है 2 4 6 3 2 1। मीडियन आप आपका बहुलक कितना है 5, 5 में से आंकड़े घटाना होगा, आंकड़े घटाइए, तो 5 में 3 में से 5 जाएगा, कितना आएगा -2, लेकिन मॉड ऑफ है तो क्या लिखोगे 2। फिर ये 4 और 5 का अंतर निकालते चलो, बार बार घटाना क्या, 5 4 का अंतर 1, 5 5 का अंतर 0, 6 5 का अंतर 1, 7 5 का अंतर 2, 8 5 का अंतर 3, निकल गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, fi इंटू xi माइनस जेड, यानी ये जो निकाले हो fi से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, 6 का 0 में करोगे गुणा 0 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, इतना आ गया। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, समेसन निकालना पड़ेगा ना, तो सिग्मा
यानी समेसन ऑफ एफ आई एक्स माइनस जेड बार का समेसन निकालेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ डालो पूरा, कितना रहा है 18, और इधर एफ आई की भी जरूरत पड़ेगी, कितना आ रहा है, ये भी 18 आ रहा है, समेसन ऑफ एफ आई इक्वल टू 18। ठीक है, रख डालिए, इसकी वैल्यू तुमने 18 प्राप्त की है, इसका भी वैल्यू आपने 18 प्राप्त किया है, कितना आ गया 1, 18 एक कम 18, 1 आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक का मतलब यानी बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन 1 होगा। क्लियर है?